साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो शॉर्ट में मैं आप सबको बता दूं कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बारे में। मार्केट गैप अप ओपन करने वाला है या गैप डाउन। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है, उसे भी अच्छे से समझेंगे और एंटी जेड जोन भी देखने वाले हैं। साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे, जो चीजें अभी तक मैंने प्रोवाइड किया था कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिली। आरबीआई की तरफ से क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ट्रंप और ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या चीजें निकल के आ रही हैं, यानी कि क्या डाटा में चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ में एफआईडीआई डाटा भी एनालिसिस करेंगे, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ये आप सबके लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें ये जो हफ्ता रहा ये काफी ज्यादा शानदार रहा और मार्केट में जो गिरावट थी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल होते हुए देखने को मिला है। लेकिन जो एक्सपर्ट व्यू है और लोगों का व्यू जो है वो अभी भी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव बना हुआ है, यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो निफ्टी छू सकता है 26,500 का स्तर। यानी कि ये चीजें निकल के आ रही हैं, एक्सपर्ट व्यू और लोगों का व्यू है। लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव चीजें हैं उससे भी हमें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या निगेटिव चीजें हैं उसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ट्रंप ने अचानक ले लिया सबसे बड़ा फैसला, अब बड़े पैमाने पर टैरिफ खत्म। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई खाने की चीजों पर लगाया गया टैरिफ हटा दिया है। यह फैसला तब आया है जब अमेरिका में महंगाई और बढ़ती किराना कीमतों को लेकर भारी दबाव देखने को मिल रहा था। अमेरिका में बढ़ी महंगाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों से हटा लिया टैरिफ। चुनावी हार भी बनी इसका कारण। देखिए, अभी हाल ही में मेयर का चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि इनकी पार्टी के कहीं ना कहीं हार देखने को मिल रही थी और जिसका ये विरोध कर रहे थे उसकी जीत हो गई। तो इससे भी एक इनको कहीं ना कहीं न्यूट्रल थोड़ा होना पड़ रहा है, ये चीजें देखने को मिल रही है। यूएस पर उल्टा पड़ा टैरिफ का पासा, बढ़ने लगी महंगाई तो ट्रंप ने खाने पीने की दर्जनों चीजों पर हटाया शुल्क। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से जो चीजें देखने को मिल रही है, आरबीआई का बड़ा फैसला, भारी अमेरिकी टैरिफ के बीच जो एक्सपोर्टर हैं यानी कि जो निर्यातक हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। शिपमेंट पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 15 महीने की, और काफ़ी कुछ यानी कि जो व्यापारी हैं सिंपल भाषा में कहें उनको काफ़ी कुछ ज़्यादा पेमेंट को लेकर या बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ छूट दिया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से जो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, देखिए, कंपनी को एनएचआई से मिला 9,270 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पर अब ये चीज़ें मैं आप सबको क्यों शेयर कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कई कंपनियों को ऑर्डर मिला है, ठीक है। कई कंपनियों ने बोनस ऐलान किया है, कई का डिविडेंड दे रही हैं, कई के जो क्वार्टरली रिजल्ट यानी Q2 रिजल्ट आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों में ओवरऑल यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सब कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर पॉजिटिव चीजें ही देखने को मिल रही हैं। अब नेगेटिव चीज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ तक की चीजें अगर समझ आएगी तो एक लाइक करिएगा। देखिए, मैंने आप सबको अगर बैक टेस्ट की बात करें तो टेलीग्राम पे काफी कुछ चीजें प्रोवाइड किया था जो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। मार्केट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है या लर्निंग वाली कोई भी चीज होती है या कोई अच्छा सा सेटअप है तो वो आप सबको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं स्पेशली हर वीडियो में आप सबको बता देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए, गिफ्ट निफ्टी अभी कहां पर एग्जैक्ट क्लोज किया है, 26,000 पर। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये कहां ओपन करने वाली है, तो सबसे पहले इसके पास जो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 26,000 का और एक है 26,100 का, तो 26,000 पे ही क्लोजिंग किया है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमें जो अपने यहां निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 25,916 पर। यानी कि यहां से क्लियरली एक ऐसे लेवल पर बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी जहां से कुछ भी क्लियर नहीं है। यानी कि यहां से उम्मीद है कि गिफ्ट निफ्टी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग दे। अगर यहां से थोड़ा भी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। यानी कि अगर यहां से थोड़ी अच्छी बढ़त होती है तो मार्केट में हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 26,000 से थोड़ा भी मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, 26,000 और 26,100 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी निकलती है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यानी कि मार्केट में ओवरऑल ठीक ठाक तेजी देखने को
को मिलेगी, लेकिन ये दो लेवल जब तक नहीं गिफ्ट निफ्टी ब्रेक करती है तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर डाटा की बात करें कि डाटा कैसा बना हुआ है, तो 25,916 पर क्लोजिंग हुई है और 900 पर 1,21,000 की पोजीशन बनी है सी साइड में और पी साइड में 85,000 की पोजीशन बनी हुई है। वहीं 800 और 700 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है जिस पर एकदम कह सकते हैं बराबर का डाटा बना हुआ है, यानी कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे भी आती है तो ये दो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेंगे। वहीं अगर अप साइड की बात किया जाए तो यहां पर देख सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंग 26,000 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल डाटा के अकॉर्डिंग रहने वाला है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। ठीक है, अगर डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहां से भी हमें एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला है। एक जबरदस्त लास्ट में आप सबने देखा कि जो हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से मार्केट एक इस कैंडल का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैंने कई बार बताया भी है। इस कैंडल के बारे में आपको बताना है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में ये कैंडल बनते हुए डे टाइम फ्रेम पर देखने को मिला है, तो इसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंटी जेड जोन जो आपके लिए है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन लेके जो चल सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इसे आप मार्क कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर इस कैंडल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, लास्ट में ये जो लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का ओवरऑल एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे मार्केट जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिली, मार्केट में अचानक एक ऐसा रिवर्सल देखने को मिला, यानी कि ऊपर हमें जितने भी लोगों ने ऐसा लगाया था, कोई किसी ने यहाँ ऐसा लगाया होगा डाउन साइड का प्लान करके, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, तो उन सब की मार्केट ने क्या किया, स्वीप कर दिया, यानी कि सारी लिक्विडिटी को खा लिया, सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। इसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलती है। लेकिन हमें यहाँ सीखने की क्या जरूरत है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एसएल हो गया। ठीक है, जिसने भी गलती से एसएल नहीं लगाया होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ जाने के बाद रिवर्स भी नहीं हुई है, यानी कि उसको थोड़ा भी मार्केट में कह सकते हैं उसकी कैपिटल में थोड़ी भी जो है इंक्रीजिंग नहीं देखने को मिली, यानी कि पूरी कैपिटल मार्केट ने उड़ा दिया। तो सबसे पहले इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट एसएल या कह सकते हैं लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर एसएल होना ही चाहिए। ठीक है, हर बार बोलता हूं आप सबको, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या कहीं भी हो, तो एसएल बहुत जरूरी है आपका। जैसे ही आप एंट्री ना बनाए, सेटअप बनाते हैं या मार्केट में कहीं पर, चाहे आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि चाहे स्टॉक में काम करते हैं, स्विंग करते हैं, इंट्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एसएल बहुत ही जरूरी है। और ऐसा 2-3 बार, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, समझने की कोशिश करिए, हमेशा नहीं होता, लेकिन हफ्ते में या 2 हफ्ते में अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ यहां पर जिसने सी साइड का प्लान किया होगा उसके लिए बहुत अच्छा चांस देखने को मिला होगा, और टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी कैंडल मैंने कैप्चर कराई थी, आप सबको पूरी कैंडल कैप्चर कराई थी, जाके देख सकते हैं। बात करते हैं एंटी जेड जोन यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आप ये मार्क करके चल सकते हैं 58,610 अप साइड में और डाउन साइड में 58,450, यानी कि इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, और इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो हम अप साइड का सेंटीमेंट लेके चलेंगे। हालांकि इसके साथ हमें और भी कंफर्मेशन को ध्यान में रखना होता है। ये चीज आप एक नॉन ट्रेडिंग जोन में मार्क करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की अगर बात की जाए तो 26,000 और 25,870। देखिए यहां से नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट में हमें फिर गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर 26,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट अच्छे से देती है या सस्टेन करती है तो फिर हम अप साइड का प्लान करके चलेंगे। हालांकि इसके बीच अगर रहती है तो आप एक स्कैल्पिंग का व्यू लेके चल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस चीज को आप मार्क करके रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है मार्केट में। इसके साथ हमें और चीजों का प्लान करना है, वो मैं आप सबको चार्ट पर क्लियरली बताने वाला हूं। देखिए जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, टेक्निकल रूप से देखें तो निफ्टी अपने सभी अहम मूविंग एवरेज से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है। ये एवरेज भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यह निरंतर तेजी बने रहने का संकेत है। डेली और वीकली दोनों आरएसआई पॉजिटिव जोन में बने हुए हैं, जिससे आगे भी तेजी की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। उम्मीद है कि यह तेजी जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 26,200 और उसके बाद 26,500 के स्तर को टच कर सकता है। ठीक है, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं आगे बात करते हुए इन्होंने कहा कि निफ्टी ने 25,300 25,330 के जोन में मजबूत सपोर्ट हासिल करने के बाद अच्छी तेजी दिखाई। यह तेजी 50 डेमा और 24,587 से 26,104 तक की पिछली बढ़त के
50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ मेल खाती है। इस टेक्निकल सेटअप ने एक मजबूत बेस कायम किया है और एक तेज उछाल के लिए रास्ता खोला है। निफ्टी 25,318 के हालिया लो से पिछले 5 कारोबारी सत्रों में लगभग 700 अंक चढ़ चुका है। आगे अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 58,700 और 58,800 का दायरा बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 58,800 से ऊपर एक निर्णायक चाल 59,500 और उसके बाद निकट भविष्य में 60,200 की ओर तेजी से बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। नीचे की ओर 57,800 57,700 के आसपास का 20 दिवसीय ईएमए जोन एक मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। जब तक ये सपोर्ट कायम रहेगा इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड तेजी का बना रहेगा। ये बैंक निफ्टी को लेकर चीजें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर चीज़ों को देखा जाए, जैसे ग्लोबल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अभी नेगेटिव बना हुआ है। एफआई की बात किया जाए तो न्यूट्रल है, जैसा कि आप देखते हैं एफआई या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल ही देखने को मिलता है। डीआई पॉजिटिव। एफएनओ की बात किया जाए तो अभी एफएनओ का सिस्टम जो देखने को मिला वो न्यूट्रल। सेंटीमेंट देखा जाए और या ट्रेंड देखा जाए तो अभी यहाँ पर ओवरऑल चीज़ें आप एक फ्लैट व्यू में ही लेके चल सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में जब तेजी आई तो मार्केट कहीं ना कहीं इलेक्शन जो एनडीए की हमें बड़ी जीत देखने को मिली उसका कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में तेजी आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या चीज़ें रहने वाली है। जैसे कि अगर निफ्टी की बात किया जाए तो वो भी 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। 26,000 पर एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर कुछ चेंजेस होता है या कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं और कैसे क्या प्लान करना है उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले क्लोजिंग कहां देखने को मिली है? 25,916 पर फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जैसा कि मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन पहले ही बता दिया है, यहां पर भी आप मार्क कर लीजिएगा ये जोन, यानी कि 26,000 के ऊपर ही हम अपसाइड का प्लान करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर लेकिन डाउन साइड का अगर हमें प्लान करने की अगर बात किया जाए तो 25,860-70 का जो लेवल है, 25,870 का जो लेवल है, इसको मार्केट अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो सबसे पहले डाउन साइड में 25,840 का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिल सकता है। और 840 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 800 तक का लेवल देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको भी मार्केट अगर नीचे आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग लेवल है या कह सकते हैं डिमांडिंग लेवल है वो है 25,750-60, यानी कि 25,750 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसे ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आगे हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर अप साइड की अगर बात की जाए, मार्केट 26,000 के ऊपर एक अच्छी कैंडल से या कह सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट देती है और सस्टेन करती है तो सबसे पहले 26,000 के बाद में 26,060 का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद 26,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है 58,535 पर और बैंक निफ्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 500 और 600 है। 500 पर भी मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, और 600 को भी कई बार ब्रेक नहीं कर पाई है। तो सबसे पहले अप साइड की अगर बात करें तो आपको ये जोन मैंने आप सबको जो मार्क कराया है 58,600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अच्छी कैंडल के साथ में या मॉर्निंग में गैप अप ओपन करने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हम अप साइड का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें 58,600 के ऊपर 58,720 सबसे पहले ये लेवल देखने को मिल सकता है और इसके बाद 58,800 का लेवल देखने को मिल सकता है और 58,800 के बाद 880 यहां तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है जैसा कि मैंने आपको बताया 500 और 600 ऐसा जोन है जहां से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो जैसे मार्केट अगर इस जोन से ये जो आप नीला जोन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का 58,470, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर हमें 58,380, इसके बाद में 58,320 और इसके बाद में आपको
30 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल ये रहेगा 58,150। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा 58,150 का। इसके नीचे आती है मार्केट तो आपका 58,000 जो है ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 58,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये जोन आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाला है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।